जय श्री घाटू श्याम जी महाराज, आपका स्वागत है। आज मैं आपको बाबा श्याम का एक प्यारा सा चमत्कार सुनाने वाला हूँ। इस चमत्कार को सुनकर आप सभी को बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। चलिए सुनते हैं बाबा का प्यारा सा चमत्कार। एक सेठ जी थे जिनके घर के नीचे उनकी दुकान थी और वह करते क्या कि सुबह होती हाथ पैर मुँह धोते और अपनी दुकान में आ जाते। दुकान में आकर 7 बजे वो अपनी दुकान खोल लेते और रात के 10 बजे तक वो दुकान में ही रहते। वहीं पर खाना पीना उनका होता रहता। इस बात से घर वाले काफ़ी नाराज़ थे। वो अपने परिवार वालों को समय ही नहीं दे रहे थे, किसी से बात भी नहीं करते। बस हर दिन रोज़ वही पैसा पैसा पैसा। सेठ जी के पास बहुत पैसा था, लेकिन उनका लालच कम नहीं हो रहा था। वो हर रोज़ बस पैसे के पीछे भागते। पैसा कमाना, काम करना अच्छी बात है, पर आप जिनके लिए पैसे कमाओ, अगर वही खुश नहीं हैं तो क्या फ़ायदा आपका पैसे कमा के लाना। और सेठ जी भी वही कर रहे थे। वो पैसे के पीछे भागते और जब उनके बच्चे कहते मुझे बाहर ले चलो, पिताजी मुझे बाहर ले चलो, तो सेठ जी अपनी जेब से पैसे निकालते, हाथ में रख देते, कहते कार खड़ी है, ड्राइवर है, चले जाओ उनके साथ। इस बात से उनका पूरा परिवार बहुत नाराज़ होता। अंत में एक दिन उनके जानने वाले आए। वो भी उनको समझाने लगे, पर सेठ जी किसी की नहीं सुनते। वह कहते बस मुझे पैसा कमाना है और इतना कमाना है कि बस ख़त्म ही ना हो। वो बस पैसे के पीछे भागते। तो अचानक इस बात से परेशान होकर उनके घर वालों ने और जो जानने वाले थे, इन लोगों ने सोचा चलो हम लोग बाबा श्याम के दरबार चलेंगे। और सेठ जी से जब पूछा गया तुम चलोगे, तो सेठ जी बोले नहीं, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ और मैं कहीं नहीं जा सकता। इस बार जो उनके बच्चे थे उन्होंने घर पे भूख हड़ताल कर ली। सेठ जी कितने बड़े सेठ हो, पर पिता भी तो थे। आखिरकार सेठ जी को मानना पड़ा और बच्चों की जिद की वजह से सेठ जी ने एक वीआईपी बस करी और भाई सब लोग उस बस में बैठ गए। जब बस चली तो कोई श्याम के गाने गा रहा था, कोई जयकारे लगा रहा था, लेकिन सेठ जी पूरी रास्ते अपना फ़ोन चलाते और बस वही बिजनेस की बातें करते। और जब बस रुकी, सब लोग उतरे, किसी ने प्रसाद ले लिया तो किसी ने बाबा श्याम का निशान उठा लिए, लेकिन सेठ जी वहाँ पर भी फ़ोन को बंद ही नहीं कर रहे थे। वह अपने फ़ोन में लगे हुए, यहाँ पे माल भेज दो, वहाँ से इतने पैसे आने हैं, बस बिजनेस की बातें कर रहे थे। अचानक उनकी पत्नी बहुत परेशान हुई और उन्होंने उनके हाथ से फ़ोन ले लिया। बोला बाबा के दरबार आए हो, 3-4 घंटे फ़ोन बंद कर दोगे कुछ भी नहीं होगा। इस बात को सेठ जी ने ध्यान दिया और वह चुपचाप बाबा श्याम के मंदिर की ओर चल पड़े। बाबा श्याम के मंदिर के पास 13 सीढ़ियाँ हैं। जैसे उन्होंने 13 सीढ़ी चढ़ी, बाबा श्याम के पास जाकर खड़े हो गए। जो उनके साथ गए थे वो दर्शन करके बाहर आ गए, दोबारा दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए। अभी भी सेठ जी वहीं पर खड़े हैं। वो लोग दोबारा दर्शन करके आ गए, लेकिन सेठ जी वहाँ से हटे भी नहीं। उनकी आंखों में पानी आ गया और वो कहने लगे बाबा, आज तक मैंने केवल जीवन में लालच किया है, मैं केवल पैसे के पीछे भागा और मुझे पैसे का नशा था, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया कि मुझे आपके नाम का नशा हो गया है। और उस दिन से सेठ जी जब घर आए तो वह पहले सुबह उठते, नहाते, पूजा करते, फिर दुकान जाते और दुकान में बाबा श्याम की पूजा करते और तब अपनी दुकान खोलते। और शाम के 6 बजे दुकान बंद हो जाती। अब 6 बजे के बाद सेठ जी पहुंच जाते मंदिर, कीर्तनों में पहुंच जाते। और 15 दिनों के बाद जब सेठ जी ने अपनी बैलेंस शीट चेक करी तो उन्हें पता चला कि जो दुकान रात के 10 बजे तक, सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक जितना पैसा कमाती, आज वही दुकान सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक दुगना पैसा कमा रही है। सेठ जी बदल गए। और अगर आपको ऐसा लगा हो इस चमत्कार या फिर इस कहानी को बनाया गया है, तो आप गलत हो, ये सच्ची घटना है। और अगर आपको यकीन नहीं तो खुद जाकर देख लो बाबा श्याम के दरबार में। जय श्री घाटू श्याम जी महाराज।